हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबेश लालगंज एंड एम एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 22 को। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 22 में हम लोग कुछ समतुल्य प्रतिरोध को जो है फाइंड आउट करेंगे आज। ठीक है, तो कुछ अंकीय प्रश्नों को देखेंगे और उसके साथ साथ सेल पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, ईएमएफ को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल को भी फाइंड आउट करेंगे और इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट जो है, सभी के लिए एक नई अनाउंसमेंट कि जो है हमारा ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, जो कि मार्केट में चल रही है, तो वो फ्राइडे से ओपन हो जाएंगी। फ्राइडे से आपका ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो जाना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, आते हैं जल्दी से और देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन को। ठीक है, तो देखते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप चीजों को गौर करोगे। ठीक है, ये कोई ट्रिंगल के टाइप का है। ठीक है, कोई त्रिभुज के टाइप का रेजिस्टेंस को आपको दिया गया है और ए से बी के बीच आपको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। ए से बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। आप देखोगे यहां ये 2 ओम दिया गया है, ये 4 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप क्या करोगे डियर, चीजें अच्छी तरह से देखोगे। एंड इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया हूं, सबसे पहले आपको कहीं सेल दिखा देना, क्योंकि जब तक इसमें पता नहीं लगना कि धारा जा किधर से रहा है, तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो पहले धारा को दर्शाएंगे और धारा देखो किस प्रकार दर्शाएंगे। सपोज कि इस प्रकार से यहां से जो है ये सेल से धारा यहां से जा रही है, आई यहां पर आई करंट आएगी और इसके बाद ये इधर जाएगा और इधर आएगा। ठीक है, जो आई करंट है वही दोनों रास्ते में जाएगी। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको I1 कर दूं और इसको I2 कर दूं, तो जो I1 इधर जा रहा है वही I1 फिर यहां आएगा। ये तो बातें आपको दिख रही है। ठीक है, और ये जब दिख रही है तो आप इजीली अगर करना चाहो तो एक लाइन में कर सकते हो कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो 4 और 2 6 और फिर 6 और 3 समांतर क्रम में हो जाएगा, तो आप कर दोगे। तो ऊपर में गुना नीचे में जोड़, तो 18/9 यानी 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, तो 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा। बट यदि मैं बाय प्रोसेस करना चाहूं तो बाय प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूं। आंसर में क्या करोगे, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे। RS = R1 + R2, ये फॉर्मूला होता है, तो आप कर दोगे। RS = 2 + 4 यानी 6 ओम, यानी ये दोनों मिलके बन गया 6 ओम। अब जो ये फिगर डिराइव हो जाएगा वो इस प्रकार का हो जाएगा फिगर। ठीक है, और यहां से आप दे दो, ये आपका दिया गया 3 ओम और ये आ गया 6 ओम। यहां से आप करंट दे रहे हो, इसमें आई करंट, इसमें जो आएगा वो I1 हो जाएगा और इसमें जो जाएगा वो I2 हो जाएगा। यहां तक दिख रहा है। और अब देखोगे क्योंकि I जो है I1 और I2 में यहां
कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? तो आप कर दोगे, ये दोनों समांतर क्रम में है, जब समांतर क्रम में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डालोगे आप, तो दो प्रतिरोधों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है Rp इज इक्वल टू ऊपर वाला में गुना और नीचे वाला में जोड़, है ना? यानी R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2 करोगे 6 इंटू 3 और नीचे 6 प्लस 3 यानी 18/9 और इसको जब करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। तो आपको यहां दिख रहा है Rp बराबर 2 ओम, है ना? अब जो फिगर हो जाएगा, फिगर इस प्रकार का हो जाएगा डियर, ये फिगर इस प्रकार का हो जाएगा। आप यहां सेल दिखा दोगे, ठीक है? ये सेल से आ जा रहा है और ये आपका जो है ये दोनों मिलके इस प्रकार का एक फिगर बनाएगा, ठीक है? तो आपको यहां दिख रहा होगा कि चीजें कितनी आसान हो गई हैं, चीजें कितनी आसान हो गई, ये दिख रहा है ना? तो एक स्टेप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब चलोगे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज ये क्वेश्चन तो पहले यहां तक कर लो, अब हो गया ना? अब देखोगे सपोज यदि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं, वैसे एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, है ना? तो आप आओगे एंड डोंट वरी, यदि इसी को मैं यहां पे अगर इसका वैल्यू मैं दे दूं सपोज 20 वोल्ट, ठीक है? ये 2 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका दिया गया है 2, ये 4 ओम और ये 3 ओम, और यहां पे आपको बोल क्या रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे इसमें अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है आर नेट बराबर वाट, यानी आपको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं डियर, और दूसरा क्वेश्चन है आई बराबर वाट, ठीक है? यानी इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितना है। बातें समझ में आ रही है? इसमें आर नेट ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध और आई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो डियर, इसको भी सेव करोगे क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा सेम, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, इसको जोड़ूंगा 4 तो 6 आएगा, फिर इसका जो है ऐसा फिगर बन जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है? ये समांतर क्रम में हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहां तक तो सेम आप कर लोगे, चीजें दिख रही हैं, यहां तक तो सेम कर लोगे। अब इसमें नया कंडीशन क्या है? अब इसमें नया कंडीशन ये है कि इसका वैल्यू देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया है 20 वोल्ट, तो यहां आप कर दोगे 20 वोल्ट। अब मैं आ जाऊं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आप 2 का ए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लोगे ए नंबर ऑप्शन में कि आर नेट, है ना? आर नेट बोले तो आरपी इतना बराबर कितना 2 ओम। तो ये पहला का आंसर तो आ ही जाता है, आप यहां फाइंड आउट कर चुके हो। और बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि आई बराबर वाट, तो आप यहां से आपको पता है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V बराबर आर, V बराबर आर। तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर I का वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो V बटा R होना है ना, एक्चुअली V बराबर आर, तो I का वैल्यू निकालोगे तो V बटा R,
और इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो V के जगह पर 20 और R के जगह पर 2, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है ना। तो एक काम करोगे V बट्टा R करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 और एम्पियर, यानी यहां आप लिख सकते हो कि 10 एम्पियर। ठीक है, कितना 10 एम्पियर डाल सकते हो और इस प्रकार से इसका ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 3 में 2 नंबर में, 1 नंबर में केवल आप नेट निकालना है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध, तो 2 ओम यहां हो गया 2 नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया इस टाइप का, यहाँ 20 वोल्ट दिया गया है, तो इसको भी आप आर नेट निकालोगे तो यहाँ तक प्रक्रिया करना होगा, यहाँ तक फिगर बनाना होगा और ये फाइनल फॉर्मूला आएगा आरपी का मान आ जाएगा आपको, और इसके बाद आप भी यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब चले हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलेंगे डियर, और आई होप कि आज का क्लास मैं YouTube पे ही छोड़ूंगा। ठीक है, आज का क्लास मेरा YouTube पे भी रहेगा और ऐप पे भी रहेगा, सो डोंट वरी, आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज एक नया अनाउंसमेंट के साथ मैं आया हूं कि अब देखो हो सकता है तो फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे से आपका ऑफलाइन क्लासेस जो है लालगंज का, ठीक है, आज का क्लास मेरा YouTube पे भी रहेगा और ऐप पे भी रहेगा, सो डोंट वरी, आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज एक नया अनाउंसमेंट के साथ मैं आया हूं कि अब देखो हो सकता है तो फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे से आपका ऑफलाइन क्लासेस जो है लालगंज का जो है ऑफलाइन क्लासेस फ्राइडे से आपका स्टार्ट हो जाए, आई होप। तो फ्राइडे से सभी लोग हम लोग ऑफलाइन वे से भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन से भी, लेकिन फ्राइडे से अपना ऑफलाइन स्टार्ट हो जाना मार्केट में। ठीक है, यानी सक्सेस एक्सप्रेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपको जो है फिर से क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आए हम लोग आगे, और आगे आएंगे तो देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, और 3 नंबर प्रश्न क्या है आप गौर करोगे। करिए, तो इस प्रकार का कुछ क्या है, इस प्रकार का आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें निकालना वही है आर ए बी, यानी समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है डियर, और चीजें बहुत ही इजी है, आप इजीली कर पाओगे इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक काम कर दो, इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सेल लगाने की जरूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इधर से धारा जा रहा है, सपोज कर लो इधर से जा रही है, नहीं तो सेल लगा दो यहां से। तो अगर मैं बता दूं कि ए से धारा जा रही है, तो देखोगे धारा ये आई है जो कि यहां आएगी, अब ये इधर जाएगी I1 और ये इधर जाएगी I2। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ए से बी के बीच, यानी जो इधर I1 आएगी वही तो इधर जाएगी डियर I1, और जो इधर I2 जाएगा वही तो इधर जाएगा I2। यानी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आप अगर डियर बहुत गौर करोगे तो आपको एक बात पता लगेगा कि ये 2 और 4 श्रेणी क्रम में है ना, 2 और 4 श्रेणी क्रम में, साथ साथ आप देखो तो ये भी पता लगा कि ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है ना। तो जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है तो इसका फॉर्मूला आप लगा देते हो
RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह वगैरह, है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली आप बना सकते हो। देखो जल्दी से क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 और 4 श्रेणी क्रम में है, तो आप डालोगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 L2 प्लस 4 इट मीन 6 ओम। चीजें क्लियर है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। अगेन पुनः आप आ जाओगे तो पुनः 1 और 3 श्रेणी क्रम में दिख रहा है, क्योंकि जो I2 इधर जा रहा है वही आगे जा रहा है। देन देखोगे पुनः जैसे ही हम आगे जाएंगे RS डैश बोल देंगे इसको, एंड आप देखोगे I1 एंड I2 यानी दो करंट जो यहाँ जा रही है, जो I से डिवाइड हो रहा है I1 और I2, वही I2 1 ओम में और 3 ओम में जा रहे हैं। यानी अब अगर आप देखो तो इसको आप कर सकते हो, इसको भी R3 प्लस R4 कर सकते हो, ठीक है। और अब यूं देख लो, R3 का वैल्यू यहाँ से 1 ओम और R4 का वैल्यू 3 ओम, यानी बोले तो 4 ओम, ठीक है। बोले तो 4 ओम, यानी क्या, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा और इसको सीरीज फॉर्म में, यानी दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो फिगर कैसा बन जाएगा डियर, इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है डियर और ये पॉइंट बी है, ठीक है। देखो ये दोनों मिलके ये बन गया, और ये दोनों मिलके ये बन गया, और ये वाला है ना, ये वाला लाइन ये है, ये वाला लाइन हो गया। ये देखोगे 6 ओम आया है और ये आया है 4 ओम, ठीक है। अब क्या करोगे डियर, इसको अब देखो, एक्चुअली ये दोनों कौन क्रम में है, एक्चुअली आपको दिख रहा है ये दोनों श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में है, क्योंकि जो यहां से धारा आएंगी वो आगे चल के इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, दोनों तरफ जा रही है। तो I1 ऊपर और I2 नीचे, या फिर I1 नीचे और I2 ऊपर, कहीं भी जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, नाउ Rp इज इक्वल टू, ठीक है, जब समांतर क्रम में हो तो ऊपर ऊपर गुना, यानी R1 इंटू I2, नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़ कर दीजिए। देन आप कर सकते हो Rp इज इक्वल टू 6 इंटू 6, सॉरी 6 इंटू 4 एंड 6 प्लस 4, Rp इज इक्वल टू 24, है ना, 6 इंटू 4 24, एंड ये 10, एंड हेंस Rp is equal to 2.4 ओम, ओके। ये 2.4 ओम हो जाएंगे डियर, और ये फाइनली आंसर हो जाएंगे। अब इसको आप क्रिएट करोगे तो इस प्रकार से होगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो जाएगा डियर, और ये आपका 2.4 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करोगे, आप चीजों को इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीजें दिख रही हो, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे, डिलीट करूं मैं इसको, डिलीट कर दूं इसको मैं, चलो देखेंगे। चीजें सीखोगे, ठीक है ना, सीखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होना। अब देखोगे, यही मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, और यदि मैं अब
चलो अब क्लीन हो गया। अब यदि मैं यहां पे B दे दूं, ठीक है, और अब आपको A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब फाइंड आउट करके बताओ। A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B। A और B के बीच आपको क्या करना है? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करोगे? कमेंट फास्ट। हाँ दिख रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर कीजिए और स्पीड में। इजी है, और स्पीड में आंसर कीजिए। हाँ मैं देख पा रहा हूं, आंसर स्पीड में दे। ओके राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहे हो। हाँ मैं देख लूं। ओके बहुत अच्छा डियर। चलो किसी का 1.6 आ रहा है, 1.6 ओम जिनका आ रहा है उनका सही है, 1.6 ओम वाले का सही है। आई होप। चलो मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दूं, 1 मिनट में समझाऊंगा और अगली बार बनाऊंगा, ठीक है। देखो इसको बनाने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के आते हैं, बिहार बोर्ड में आते ही आते हैं, तो अगर इस टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आपको बस 30 या 35 सेकंड लगेंगे, आप फाइंड आउट कर लो। सिंपल सा देखोगे कि यदि यहां से धारा आएगी I, तो इधर जो जाएगा वो I1 और यहां जो जाएगा वो I2, ठीक है, और जो इसमें जाएगा वही आगे चल के इसमें आएगा I2 और वही फिर इधर आएगा, यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में है ना। जब ये तीनों जो है आप बोल सकते हो here 1 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series form, ठीक है। 1 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series combination। देन आप क्या कर सकते हो? CS बराबर कर सकते हो 1 + 3 + 4, यानी 4 and 3 7 and 1 8। अब जो है ये 8 आपका आ गया, ये तीनों मिलके 1 बन जाएगा, और ये 2, तो 8 और 2 पैरेलल फॉर्म में आ जाएगा, तो ऊपर गुना नीचे जोड़, तो 8 दूना 16 और नीचे 10, यानी 16 में 10 से भाग दोगे तो 10 1.6 आ जाएंगे ना। ये तो 30 सेकंड में आप कर सकते हो, बट मैं प्रोसेस से बता दूं तो थोड़ा सा लिखने में जो टाइम लगेगा वही आप यूं कर सकते हो। ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो आप डाल सकते हो RS = R1 + R2 + R3, ठीक है। तो कर दो 1 + 3 + 4 8 ohm, इट मींस RS = 8 ohm, ठीक है। चीजें दिख रही है, 4 3 7 और 1 8। अब क्या करोगे? ये फिगर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये B ये A, और नहीं तो आप सिंपल सा ऐसे भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिगर को कैसे कल्पना करते हो, कैसे बना पाते हो, और कुछ नहीं है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी, ये आपका दिया गया है, एक पहले से है 2 ओम और ये आया 8 ओम, ये आपका हो जाएगा 2 ओम और ये आएगा 8। अगर ऐसे बनाओगे तो भी सही है, ऐसे बनाओगे तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ से जो I धारा निकलेंगी वो आगे चल के इधर I1 जाएंगी और इधर I2 जाएंगी। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए और इसके लिए दोनों का विभवांतर समान होगा, और जो धारा यहाँ से निकल रही है वही इधर और इधर आगे बढ़ रही है,
बट रही है तो दोनों समांतर क्रम में होंगी। जब दोनों समांतर क्रम में होंगी तो आप यहां से इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो सूत्र से, और सूत्र से Rp इज इक्वल टू क्या, R1 इंटू R2, यानी ऊपर ऊपर में गुना और नीचे में क्या जोड़, तो R1 प्लस R2। आप कर दोगे 2 इंटू 8 और 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16 एंड बाई 10 डिवाइड करोगे 1.6 ओम, ठीक है। तो Rp का जो वैल्यू आएगा 1.6 हो जाएगा, यानी ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और जो फिगर बन जाएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये 1.6 ओम हो जाएंगे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यानी जो R नेट का वैल्यू आएगा, Req का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपका 1.6 ओम हो जाएंगे। आई होप कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हो, है ना। तो अच्छा बात है, 2-3 लोगों का सही हुआ है, 2-3 लोगों का सही हुआ है जैसा मैं देख पा रहा हूं। क्यों हरी अप, हरी अप। और आई होप फ्राइडे से आपका क्लास ऑफलाइन प्रारंभ हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, 2-4 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाना, ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिलीट कर दो। आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, एंड आई होप कि आपको चीजें दिख रही हो। देखोगे अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं कुछ इस प्रकार का कर दूं, ये बी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मेरे को निकाल के बताओ कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ Rab। इट मींस सभी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ AB। ए और बी के बीच आपको क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। आई होप चीजें दिख रही होंगी, जल्दी से करो आप लोग, आई होप हो जाएंगे। मेरे साथ करना, समझोगे फिर करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, अलाउ है यहाँ। जहां प्रॉब्लम होगा ना वहां स्क्रीनशॉट करके डाल लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे ये वीडियो मैं YouTube पे छोड़ दूंगा, तो आप इजीली कर सकते हो, बाद में भी इसको देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। YouTube पे आपको ये वीडियो मैं छोड़ दूंगा। तो आए हम लोग, हरी अप डियर। चलो मैं बना रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। ओके, आ जाए तो इसको, इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे। हाँ जी, किसका आंसर? अच्छा, ठीक है, कर दो, रिप्लाई कर दो उसको। हाँ जी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा जी, आंसर आ रहा है कहीं से, अच्छा है। देखोगे ये भी बहुत इजी में बनेंगे, जिनको समझ में आना वो तो कर ही देंगे। एक्चुअली देखो, ये आई यहां से जा रही है तो इसमें जाएगा I1, वही I1 इधर आएगा, वही I1 इधर आएगा ना, और इधर I2 हो जाएगा, ठीक है डियर। आई होप की चीजें दिख रही हो। तो क्या करोगे, दिख रहा है ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में डियर। तो 4 के 7 2 9 श्रेणी क्रम में, और एक ये 1 और 9 समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो कर दो
1 गुने 9 बट्टा 1 और 9 यानी 10, 0.9, 0.9 आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, Rx इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देन आपको 2 प्लस 4M3, तो ये 9 ओम, Rs बराबर, अब आप निकालोगे ये फिगर इस प्रकार का बन जाएगा। ये A और ये पॉइंट B, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया आपका 9 ओम और ये हो गया 1 ओम। ठीक है, इधर से धारा आ रही है। अब देखोगे ये दोनों पैरेलल फॉर्म में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप कर सकते हो Rp बराबर R1 इंटू R2 एंड R1 प्लस R2, तो यहाँ R1 R2 हो जाएंगे। अब कर लो Rp बराबर R1 के स्थान पे आप 9 दे दो और R2 के स्थान पे 1, फिर 9 जोड़े यानी आप कर सकते हो 9 बट्टा 10, यानी Rp बराबर 0.9 ओम। ठीक है, तो क्या आंसर दिख रहे हैं? यानी इस प्रकार से चीजें हमेशा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, कहीं भी लगा दो इसको, आप कहीं भी, यहाँ मैंने डाला फिर वहां डाला फिर यहाँ डाला, आप कहीं भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको रट के जाओगे आप तो कुछ नहीं होना, और वैसे भी न्यूमेरिकल रटने का चीज ही नहीं है। न्यूमेरिकल क्या, फिजिक्स का कोई भी चीज रटने का चीज नहीं है, कंसेप्चुअल होता है ये फिजिक्स, नाम ही है कंसेप्चुअल का। अगर थिंकिंग कर सकते हो, सोच सकते हो आप, तो फिजिक्स लो, अदरवाइज फिजिक्स पढ़ना बेकार है, क्योंकि फिजिक्स में आपको माइंड भी चलाना होता है, अपने से नए नए विचार आपको लाने होंगे कि इसको कैसे कैसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब साइंटिस्ट होता है। फिजिक्स लेके आप जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हो आगे चल के, फिजिक्स केमिस्ट्री लेके। तो थोड़ा सा खासकर फिजिक्स जो है ये पूरा जो है कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट को पकड़ो आप, लैंग्वेज में क्या रखा है, कंसेप्ट को पकड़ो और चीजें इजीली हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। डोंट वरी डियर, अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, इस चीजों को हम लोग समझेंगे और चीजें आपको बहुत आसान लग रही होगी। पिछले पार्ट को देखे होगे तो और मजा आना है इसमें। ठीक है, और नहीं देखे होगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फॉर्मूला बता ही रहा हूँ, तो कंसेप्ट को भी मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ, आपको दिखेंगे और चीजें आप इजीली कर पाओगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आप देखोगे ये 6 दिया गया हो, ये भी 6 हो, और ये आपका 3 ओम है डियर, और ये 2.5। ठीक है, और इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है डियर, वो आपको दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, ए नंबर में आपको आर नेट का वैल्यू निकालना है, मतलब आर ए बी का।
बी नंबर में है V बराबर 1 कि इसको यदि एक संभरण से जोड़ा जाए तो यहाँ V का वैल्यू कितना, मतलब यहाँ कितना वोल्टेज लगाना होगा, है ना, यहाँ कितना संभरण प्राप्त होगा, कितना आप दोगे कि यहाँ 2 एम्पियर और इतना इतना प्रतिरोध जो है वो आई खपत कर पाएगी, मतलब जा पाएगा। तो आप चीजें समझोगे, अच्छी तरह से चीजें समझोगे आप। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर बनाओगे। चलिए हम लोग इसका आंसर बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप आरपी ज्ञात कर दो, यानी ये आर ए बी ज्ञात करना है। तो आप चलो ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, क्योंकि यहां से जो धारा दोगे वो इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी। जो अगर इधर I1 आएगा और इधर I2 आएगा सपोज, फिर ये I1 जो इधर आएगा वो आगे चल के आगे अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ये I1 है, ठीक है, तो यहां से I3 और I4 भी ये हो सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये दोनों जो है समांतर क्रम में है, तो इन दोनों को आप पहले ऐड कर लो। तो आप यूं लिख सकते हो Rp बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो Rp बराबर 6 इंटू 6 बट्टा 6 प्लस 6, यानी आप कर दो 36 बाई 12 3 ओम आ गया। अब क्या करोगे, चीजें समझोगे आप। अब जो है ये वाला इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक है। छोटा सा मैं फिगर बनाऊं, ये आ गया 3 ओम और ये भी है 3 ओम और ये है 2.5 ओम, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए। अब देखोगे कि यहां से जो धारा जा रही है, ठीक है, यहां से जो धारा जा रही है वो इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी, मतलब ये दोनों अब समांतर क्रम में। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे अगेन फिर से आरपी का फॉर्मूला लगा दो। आरपी डैश भी आप बोल सकते हो। आरपी बराबर कर लोगे R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 3 एंड ये 9 और ये 6, ठीक है। इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे 3 तिया 9 और 3 दूना 6 यानी Rp बराबर आप कर सकते हो 1.5 ओम। जब 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएंगे, यानी 1.5। यानी ये फॉर्मूला जो ये स्टेप 2 था, इसके बाद आपका ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। ये 2.5 ओम और ये 1.5 ओम, ठीक है। दिख रहा है? देखो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं। अब जो है यहाँ पे आ गया 1.5 ओम। इसके बाद मैं थोड़ा सा फिगर को बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लोगे या बैकअप जाके लिख सकते हो। अगर इसके बाद अगर वहां के वाला फिगर बनाना चाहो ना तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये 2.5 ओम एंड 1.5, ठीक है। अब देखोगे यहां से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से 2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। कितना? 2 एम्पियर। अब ये बोल रहा है कि संभरण में यहां पर कितना वोल्ट डाला जाए। तो एक काम करोगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना जी, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब आप एक काम कर दो, यहाँ RS का फॉर्मूला डाल दो। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं। तो अब आप RS का फॉर्मूला डाल दो। RS बराबर R1 प्लस R2 एंड आप कर दोगे 1.5 प्लस 2.5 यानी 4 ओम। तो आपका आ जाएगा
आर एस का वैल्यू खोगे और इस प्रकार से फिगर बन जाएंगे। ये आपके चारों एंड ये आई, ठीक है, ये चारों और आई। अब जो है आप आगे की ओर जाओगे तो यहाँ पे जो है आई का वैल्यू दिया गया है 2 एम्पियर, पॉइंट यहाँ ए मान लो और ये पॉइंट बी में मान लो। तो अब क्या करना है, तो पहला तो आपका आंसर निकल गया कि आर ए बी, यहाँ कर सकते हो ए का आंसर आर ए बी बराबर 4 ओम, ठीक है, ये हो गया आर नेट का वैल्यू। अब आपको बी का वैल्यू निकालना है, तो आ जाना। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, क्या करोगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I का वैल्यू देख लो, I का वैल्यू 2 एम्पियर और R का वैल्यू 4 ओम, यानी 8 एम्पियर, सॉरी 8 वोल्ट, यानी यहाँ पे आपको 8 वोल्ट का सेल डालना होगा, ठीक है, तब 2 एम्पियर की धारा इसमें बह पाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके। आई होप यदि आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर लो, अच्छा होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना चाहो तो कर लो। आज हम लोग आगे की ओर और देखेंगे इस प्रकार से मेरा कुछ न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन था वो मैंने करवाया और आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, ठीक है, क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आया हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर इन होने के बाद मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा। 1-2 क्लास अपना चैप्टर इन होने के बाद स्पेशली न्यूमेरिकल्स चलेंगे, 2-2 घंटे का क्लास होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, वो ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, 2-2 घंटे का क्लास लूंगा। तो 2 क्लास में लगभग न्यूमेरिकल का जितना भी टाइप है पूरे चैप्टर पे वो मैं आप लोगों को एक साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अब यदि आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, तो 3.11 टॉपिक नंबर 3.11 आओगे एनसीईआरटी में, टॉपिक नंबर 3.11 ये सेल दिया गया है, ठीक है। तो चीजें समझोगे डियर, सेल क्या है, सेल या विद्युतीय सेल आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं तो आप बता सकते हो यह एक प्रकार का ऐसी यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है ना, सेल समझते हो, सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करती है, ठीक है, यानी जैसे आप देख लो इस प्रकार से मैं कोई टब ले लूं, ये प्लस और ये माइनस टब दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हो पॉइंट ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और इसमें H2SO4, ठीक है, H2SO4 आप इसमें डाल दो एंड देखोगे H2SO4 डालोगे तो ये प्लस है। अब प्लस वाले को आप क्या बोलोगे, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। तो यही आपका सेल है और कुछ है नहीं,
सेल क्या होता है, सेल का ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, यानी एनोड पे प्लस होता है और कैथोड पे माइनस होता है डियर। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। एंड आप बता सकते हो कि सेल क्या है, एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करती है, बदलती है, ठीक है। अब जैसे ही आप सेल के बारे में डालते हो, फिर आपको यहाँ एक टॉपिक आएगा, विद्युत वाहक बल, जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप छोटी ई या बड़ी ई से डिनोट करोगे, ठीक है डियर। तो चीजें समझेंगे। इसका मैं एक फिगर बना दूं, ठीक है। अब मान लो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, यहाँ ये प्रतिरोध है कैपिटल आर, और इसके बाद क्या कर रहा है, ये बल्ब यहाँ जल रहा है, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड धारा को भेजने के लिए, जैसे ये विद्युत परिपथ है तो इसमें आप आई को भेजोगे। चीजें अच्छी तरह समझना, कंसेप्ट क्लियर होना तो फिजिक्स क्लियर होना। किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रति सेकेंड भेजने में जितनी ऊर्जा की समाप्ति होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही सेल का ईएमएफ कहलाता है। चीजें क्लियर है? प्रति सेकेंड किसी सेल से, ठीक है, किसी सेल से किसी परिपथ में प्रति सेकेंड धारा को बहाने के लिए, प्रवाह करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई, मतलब इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसका परिभाषा क्या लिखोगे डियर, 1 सेकेंड, आप लिखना चाहो तो इसका परिभाषा लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं। इसका परिभाषा लिखोगे, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड, फिगर उतार लोगे, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड धारा प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में प्रति सेकेंड धारा प्रवाहित करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह विद्युत वाहक बल कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब डालोगे डियर, फिर का सिंबल लिखिए, इससे स्मॉल ई या कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो इट इज डोनेटेड बाय, इसको कौन चीज से, इसको डिनोट आप कर सकते हो इसे स्मॉल ई या कैपिटल ई से सूचित करते हैं। अब देखोगे यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो क्या है, एक्चुअली विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन है मात्रा ना, और विद्युत वाहक बल लास्ट में बल लगा है, ठीक है। तो ये बल देख के सदिश मत कर देना, ये अदिश राशि है, ठीक है।
और दोगे, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इसका ऐसा ही मात्रा है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात कर दूं तो वही डायमेंशन होगा जो विभव का होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चले आगे। अब देखोगे, हाँ यहां से एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। डोंट वरी डियर, डोंट वरी डियर, ये क्या है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए बल है, कार्य है, ऊर्जा है, ए एवं बी दोनों, बताओ। ऊर्जा को टिक कर लेना, ठीक है। तो यहां क्लियर है, यो चीजें चलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी। डिलीट कर दो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर वीडियो मिल जाएगा ना यूट्यूब पे भी, ये वीडियो छोड़ दूंगा मैं। चलो डिलीट कर दो। करंट सेक्शन अच्छा है, आप चीजें गौर करोगे तो पूरी पूरी समझ में आएंगी। अब देखोगे, इसी में एक टॉपिक आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सपोज मैं इस प्रकार का एक सेल बना रहा हूं, चीजें दिख रही हैं। चीजें अच्छी तरह से दिख रही हैं। तो अब यदि आपको यहां से टॉपिक पूछा जाए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, जिसको आप बोलोगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या देना, परिभाषा क्या दोगे। सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में, सेम परिभाषा, कुछ अलग नहीं है। आई रुकावट को आंतरिक सेल बोलते हैं। आई रुकावट को सेल का
आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। ठीक है यार, तो आई रुकावट को कौन सी बोलेंगे? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। और आपको ये चीजें क्लीन हो रही होंगी। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बता दोगे। अब क्या करेंगे? अब देखोगे यहां तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ईएमएफ समझ गए। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ये दिख रही है? सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करोगे और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से। ये तो आपको पहले से पता है। अब आप क्या काम करोगे? अब यदि मैं एक बात बता दूं, यहां थोड़ी सी मैं इसको डिलीट करूं क्या? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो समझ जाना कि सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आई रुकावट को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। एक फॉर्मूला आप यहां ध्यान रखोगे, एक फॉर्मूला आप यहां ध्यान रखोगे डियर। ठीक है, ईबी और आर के बीच रिलेशन देखना है। ईबी और आर के बीच रिलेशन देखना है और एक फॉर्मूला बताना है। तो आई होप एक्चुअली टाइम इज ओवर नाउ, सो सी यू नेक्स्ट डे। और यहाँ के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास में हम लोग यहाँ के बाद की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, और स्थिति को देखते हैं, सिचुएशन सही रहा तो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, नहीं तो फिर से ऑनलाइन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे रहो और फ्राइडे को मिलते हैं।